साकामोटो डेज के पिछले चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पर साकामोटो अपनी बीवी के रूप में यहाँ पर स्कूल के अंदर एंटर कर लेता है। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते हम लू को देखते हैं। लू यहाँ पर सिन से क्वेश्चन करते रहती है, पूछती है कि जेसीसी एक नॉर्मल स्कूल है ना, उसके पास स्लर का इन्फॉर्मेशन क्यों होगा आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है कि जेसीसी सभी स्टूडेंट का डाटाबेस अपने पास कलेक्ट करके रखता है, भले ही उनका पास्ट और प्रेजेंट क्यों ना हो। कहने के लिए तुम कह सकते हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उनके पास होती है, जैसे कि एज, जेंडर और बॉडी टाइप, और साथ ही में स्टूडेंट को कौन सा वेपन पसंद है और किस तरह का मार्शल आर्ट वो लोग यूज करते हैं, और साथ ही में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो लोग क्या करते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जेसीसी स्टूडेंट को कपड़ा पहनाने के बाद भी उन्हें नंगे तरीके से देख सकता है। और इतने में साकामोटो आगे कहता है कि वैसे भी ये एक अर्बन लेजेंड है स्टूडेंट्स के बीच में। जिसको सुनकर यहाँ पर बीच में हिसुके आता है और वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये बात याद है, मैं जब जेसीसी में पढ़ रहा था तब लोग कहते थे कि वहाँ पर एक सीक्रेट रूम है, और कहा जाता है कि वो रूम लाइब्रेरी या फिर कहा जाए तो वाइस प्रिंसिपल के पास है। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है कि मेरे टाइम में ये अफवाह था कि जो मिस्टीरियस रूम है वो सीढ़ियों के नीचे है करके। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर जो लू होती है वो बोलती है, अरे ये तो सब अफवाह मन है ना। इतने में यहाँ पर साकामोटो भी कहता है कि लेकिन अभी तक कोई भी वो रूम को ढूंढ नहीं पाया है। तो यहाँ पर साकामोटो होता है एक स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि एग्जाम के टाइम पे यहाँ पर नागुमो और अकाउ जो थे वो क्वेश्चन पेपर चोरी करने गए थे उसी रूम पर, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, उनको मिला तो सिर्फ ठेंगा। पता नहीं कैसे उनकी ये हरकत की वजह से मैं भी मुसीबत में फंस गया था। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सिन कहता है कि आप जैसे लोग भी नहीं ढूंढ पाए उस रूम को, तो हम कैसे ढूंढेंगे उस रूम को। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है कि लेकिन इस बार हमारे पास तुम हो सिन। जिसको सुनकर यहाँ पर लू कहती है कि हाँ, ये सही बात है, तुमसे कोई चीज छुपा नहीं सकता। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है कि अब से मैं ये चीज को ध्यान रखूंगा, जो भी टीचर्स के दिमाग में जो भी चल रहा होगा मैं उन सबको रीड करने की कोशिश करूंगा। इतने में हम वापस से आते हैं प्रेजेंट सीन पे, जहाँ पर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा जो होती है साकामोटो को देखकर बोलती है कि अरे ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल मेरी आंटी के जैसे। इतने में यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, यहाँ पर वो साकामोटो की बीवी के रूप को देखकर ऊपर से कुछ खतरनाक कमेंट्स करते रहते हैं, क्यूटी, कूल, दुनियादारी। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो बहुत गुस्सा होते रहता है और कहता है कि अपने मन में, तुम सब हरामियों का फेस मैं याद रख चुका हूँ, बस रुक जाओ, तुम लोग मेरे को बाहर मिलो, तुमको मैं देखता हूँ आराम से। साकामोटो का ऐसा फेस देखकर कुछ बच्चे उससे डरने लगते हैं। साकामोटो की गुस्से की वजह से जो उसका जैकेट का बटन होता है वो टूट जाता है और सीधा जाकर अकीरा से लगता है। तो यहाँ पर उसका पीठ बाहर आ जाता है, जिसको वो प्रेस करके वापस से अंदर कर लेता है। जिसको कुछ बच्चे देखकर सोचते रहते हैं कि आखिर ये क्या था, ये क्या हुआ अभी। और यहाँ पर साकामोटो कहता है कि अरे मैं तो बाल बाल बचा हूँ अभी। इतने में यहाँ पर जो अकीरा होती है वो साकामोटो से पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पर साकामोटो बोलता है नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं। जहाँ पर जो सर होता है वो अकीरा को देखकर सोचते रहता है कि लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। इतने में जो सर होता है अकीरा का लेटर पढ़ते हुए उसका सरनेम पढ़ लेता है, जहाँ पर उसका सरनेम होता है अकाओ, जिसको देखकर वो डर जाता है और यहाँ पर अकीरा से कहता है जल्दी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो चुपचाप कोने में बैठकर यहाँ पर सर मन में सोचते रहता है कि मुझे अभी भी अकाओ सेनपाई का डर लगता है, क्योंकि वो बड़े खतरनाक तरीके से मुझे मारा करती थी एक टाइम पे। ये चीज देखकर यहाँ पर अकीरा सोचती है क्या अजीब सर है ये। इतने में इनका 4th पीरियड चालू होता है जो कि शूटिंग प्रैक्टिस है, जहाँ पर एक सर इनको शूटिंग रूम पर लेकर आया होता है और इनको कहता है कि अगर तुम्हें एक हिटमैन बनना है तो तुम लोगों को गन को ढंग से पकड़ना सीखना पड़ेगा। अगर तुम लोग गन को ठीक से नहीं पकड़ पाओगे तो तुम एक अच्छा हिटमैन नहीं बन सकते। इसलिए जिनको भी हिटमैन बनना होता है उनके पास लाइसेंस या फिर उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये चीज भी तभी मिलता है जब तुम अच्छे से ये चीज पर काम करते हो या फिर अपने स्किल्स को शो करते हो। तो आज के क्लास का टास्क बस इतना है कि तुम्हारे सामने जो भी गन का पुर्जा रहेगा वो सब खुला पड़ा रहेगा, उसको सबको असेंबल करके तुमको आगे के टारगेट पे शूट करना पड़ेगा, जो कि 100 मीटर की दूरी पर है। और ये सब जो भी चीज तुम करोगे वो सब 1 मिनट के अंदर करना होगा तुमको। सर की ये बात सुनकर यहाँ पर बच्चों की फट जाती है। वो कहते हैं कि सर 1 मिनट के अंदर ये चीज हम कैसे करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सर कहता है कि तुम्हें ये चीज जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि तुम लोग जितना शॉट्स हो सके उतना शॉट्स एनिमी पर ले सको। अगर असेंबल करते हुए तुम्हारे से कोई गलती होती है तो जो गोली होगी वो तुम्हारे उंगली को काट देगी। अब तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई है तो जल्दी से ये चीज करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब गन्स को असेंबल करना चालू कर देते हैं और जल्दी से जल्दी फायर करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर गन को असेंबल करके फायर करना चालू कर देते हैं और कुछ लोगों से तो गन भी ठीक से नहीं बनता है और वो लोग कहते हैं कि ये चीज करना 1 मिनट के अंदर इम्पॉसिबल है, हमें ये चीज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। इतने में टाइम अप हो जाता है और यहाँ पर सर सभी को रुकने को कहता है और कहता है कि तुम में से सिर्फ कुछ लोग थे जो कि गन को असेंबल करके शॉट्स फायर कर पाए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ठीक से गन को असेंबल भी नहीं कर पाए और फायर करना तो दूर की बात थी उनके लिए, वो लोग तो
तो बिल्कुल होपलेस है इस क्लास में। इतने में जो सर होता है यहाँ पर अपनी साकामोटो को बोलता है कि न्यू टीचर आप जल्दी इधर आओ और बच्चों को दिखाओ कि ये चीज कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो साकामोटो होता है अपनी बच्ची का फोटो बनाते रहता है अपने नोट्स पे। इतने में जो सर होता है वो अपने मन में बोलता है कि कुछ भी हो ये जगह लड़कियों के काम करने का नहीं है, मैं इस टीचर को यहाँ पर बेइज्जती करा के इसे अपनी औकात दिखा दूंगा। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर साकामोटो अपने प्लेटफॉर्म पर आता है और फटाक से गन को असेंबल करके यहाँ पर शॉट्स भी फायर करना चालू कर देता है, जो कि टोटली 6 से 7 शॉट्स फायर करता है वो टारगेट पर, जिसको देखकर यहाँ पर सर की तो हालत ही खराब हो जाती है और जो बच्चे होते हैं वो तो टोटली डर जाते हैं, भाई इसने ऐसा कैसे किया करके। इतने में हम देखते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं जेसीसी के टॉप 10 ग्रेटेस्ट शूटर का लिस्ट देखने जाते हैं, जो कि ऑल टाइम वाला होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो पहला नाम का बंदा होता है उसका नाम ही नहीं होता है और दूसरा होता है साकामोटो, अकाओ, नागुमो और साको अपनी यही साकामोटो है। तो यहाँ पर जो साकामोटो होता है ये चीज देखकर सोचता है कि अगर ये चीज ऑल टाइम का लिस्ट है तो मैं नंबर 1 पर ही होऊंगा आखिर। लेकिन नंबर 1 पे कोई नेमलेस बंदा ही होता है, जिसको देखकर ये सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है ये बंदा। और यहाँ पर वापस से रूमर्स की बात हो जाती है बच्चों के बीच में, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि एक ड्रैगन नाम का बंदा है जिसके पास एक चिड़िया है और लोग कहते हैं कि उसके माथे में एक बुलसाई टैटू है करके। लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आखिर वो बंदा कौन है। ग्रेजुएशन होने के बाद भी वो तो बिल्कुल हमारे बीच में एक लेजेंड बन चुका है, लेकिन यहाँ पर जो साकामोटो होता है वो पहचान लेता है ये तो अपना हिसुके है करके। और यहाँ पर जो हिसुके होता है वो उसके मन में बोलता है कि मैं अपना नाम लिखना भूल गया था उस लिस्ट पे। और यहाँ पर साकामोटो बोलता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरे लोगों की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों का जो वेपन मटेरियल होता है यानी कि गन वो सब चोरी हो गया होता है, जो कि ये लोग ढूंढते रहते हैं और बोलते कि ये पक्का अपना नात्सुकी ही किया होगा। तो यहाँ पर ये लोग नात्सुकी को ढूंढने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो हर एक डोर को खटखटाते हुए खोल कर देखते रहता है और पूछता है कि नात्सुकी तुम किधर हो आखिर। जैसे वो 2-3 डोर ओपन करता है तो उसे नात्सुकी नहीं मिलता है, जैसे वो तीसरा डोर ओपन करता है तो उसे सिन दिखाई देता है और जो नात्सुकी होता है वो उसके बाजू वाले रूम के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर जो सिन होता है उस बंदे को देखकर सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया है। तो यहाँ पर वो बंदा होता है वो सिन को देखकर सोचता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सीन होता है साकामोटो डेज के अंदर साकामोटो डेज का ही मांगा पढ़ते रहता है और यहाँ पर वो मांगा पैनल दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो मैं अभी आ गया था जहाँ पर लोग बच्चों को हैरास करते रहते हैं वो भी स्कूल के अंदर, लेकिन मैं अभी कुछ चीजों को स्किप करके यहाँ पर स्मोकिंग पार्ट पे आ चुका हूँ, जहाँ पर लोग बाथरूम के अंदर स्मोक करते हैं। ये पढ़ने में कितना मजा आ रहा है मुझे, ऊपर से ये सब करने का मेरा सपना है। सिन की ये बातें सुनकर यहाँ पर जो उसका सीनियर होता है वो गुस्सा हो जाता है और सिन का कॉलर पकड़ लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर सिन उसकी बजा देता है। और यहाँ पर सिन पेज पलटते हुए बोलता है कि अरे ये अब तो मैं ऐसे पार्ट में आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे अपने आप को सीनियर से बचाना होगा। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं यहाँ पर एक टिपिकल टीनेजर हूँ, लगता है मुझे अब स्कूल को और भी घूम कर देखना होगा। इस मांगा के अनुसार मेरे जो बाजू वाला रूम का बंदा होगा वो मुझे स्कूल को पूरा घुमाएगा। इतने में हम देखते हैं जो सिन के बाजू वाला बाथरूम का रूम होता है वो खोलता है, वहां से एक लड़का बाहर निकलता है और वो सिन को कहता है कि हे सेनपाई तुम कैसे हो, तुम ठीक हो क्या। तो यहाँ पर वो सिन को देखकर थोड़ा सा घबराते हुए वहां पर गायब हो जाता है और उसके सामने से निकलने की कोशिश करते रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सिन होता है उसके गायब होने के बाद भी उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर वो बंदा होता है वापस से इनविजिबल से विजिबल होकर बोलता है कि ये साला हरामी टेलीपैथी वाला बंदा। तो यहाँ पर नात्सुकी होता है वो सिन से कहता है कि लगता है मेरे से कोई गलती हुई है, मैं तुम्हें कोई और इंसान सोच रहा था। और यहाँ पर हमें नात्सुकी का पूरा नाम दिखाया जाता है जो कि नात्सुकी सीबा है। लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है नात्सुकी को कुछ और ही सोचते रहता है और वो बोलता है कि जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन दो एक्स के बारे में, जिसको सुनकर यहाँ पर नात्सुकी कहता है कि वो तो सब लैब के बारे में होगा ना, मुझे कैसे पता होगा ये चीज आखिर। तो यहाँ पर सीन उसके मन को पढ़कर कहता है कि हाँ ये तो झूठ नहीं बोल रहा है बंदा। इतने में हम देखते हैं जो नात्सुकी होता है वो हुडी पहन लेता है और बोलता है कि अब तुम बेटा मेरे मन को रीड नहीं कर पाओगे, जो मेरा हुडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से तुम मेरे थॉट्स को रीड नहीं कर पाओगे। जिसको सुनकर यहाँ पर सीन चिढ़ते हुए बोलता है क्या सच में। इतने में यहाँ पर सीन कहता है कि तुम्हारे साथ वेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डाटाबेस के बारे में पता करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डाटाबेस का नाम सुनकर यहाँ पर नात्सुकी कहता है डाटाबेस। तो यहाँ पर सीन उसको सुनकर बोलता है तुम्हें पता है डाटाबेस के बारे में। तो यहाँ पर नात्सुकी कहता है मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ, लेकिन मेरा जो कंधा है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है अभी और मैं मुश्किल से वो चीज को अभी याद कर पा रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत भूख लग रहा है। इतने में हमें लंच वाला एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के वेंडिंग मशीन होता है उस पर फायर करके अपना फूड निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़के के हाथ में वापस से जेसीसी का बाउल आया होता है, जिसको देखकर वो उदास हो जाता है, बोलता है कि क्या बकवास खाना है
चाहिए। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन सोचते रहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर नात्सुकी कहता है चलो तुम ही आकर देख लो क्या हो रहा है आखिर यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सिन होता है वेंडिंग मशीन के अंदर पैसा डाल के अपने गन से फायर करता है वेंडिंग मशीन के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना सिन होता है वो इजीली जीत गया होता है और उसे बहुत ही बढ़िया खाना मिला होता है वहाँ पर, और वो कहता है कि ये तो बहुत ही इजी पीजी था मेरे लिए। इतने में यहाँ पर जो सीन होता है वो नात्सुकी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ पैसा दूंगा, तुम्हें खाना खुद से ही निकालना होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो नात्सुकी होता है चुपचाप से गायब हो जाता है और वेंडिंग मशीन के पास जाकर चुपचाप से गन से फायर कर देता है, जिसको देखकर ये सब लोग कहते हैं साला ये तो चीटर है। इतने में यहाँ पर नात्सुकी खाना खाते हुए बोलता है कि तुम डाटाबेस के बारे में पूछ रहे थे, डाटाबेस बेसिकली टीचर्स रूम में या लाइब्रेरी में हो सकता है, तुम जाकर चेक कर लो, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा कुछ। नात्सुकी की इन्फॉर्मेशन को सुनकर यहाँ पर सिन चिढ़ जाता है, बोलता है कि बेटा मैंने तुमने अभी खाना खरीद के दिया है लेकिन तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिए हो। लेकिन यहाँ पर नात्सुकी खाना खाते हुए बोलता है थैंक यू तुमने मुझे खाना दिया। इतने में जो बाकी बच्चे होते हैं यहाँ पर जो सिन नात्सुकी को मारते रहता है उसको देखकर बोलते कि तुम उसे मार सकते हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी वो चूतिया आदमी है। तो यहाँ पर नात्सुकी होता है वो सिन से पूछता है अच्छा तुम फर्स्ट ईयर के हो? तो यहाँ पर सिन बोलता है हाँ मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, वो भी असैसिन डिपार्टमेंट से। तो उसके आंसर को सुनकर यहाँ पर नात्सुकी बोलता है कि अच्छा इसका मतलब मूफिया भी फर्स्ट ईयर में होगा, वो नहीं आया है क्या तुम्हारी क्लास में? जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि हाँ हम दोनों साथ में ही पास हुए थे लेकिन वो अभी तक मुझे दिखा नहीं है। जिसको सुनकर नात्सुकी कहता है कि वो मेरा छोटा भाई है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन हैरान होते हुए बोलता है तभी मुझे लगा था कि साले ये आदमी गड़बड़ क्यों है, तुम दोनों भाई बहुत ही ज्यादा चोमू हो, तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर नात्सुकी बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इतने में यहाँ पर जो सीन होता है अपने मन में सोचते रहते हैं कि हाँ यार वैसे जितने लोगों के साथ मैं पास हुआ था उनमें से मुझे कोई भी अभी तक दिखा नहीं है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये सब लोग किस डिपार्टमेंट में गए होंगे। इतने में नात्सुकी बोलता है कि वैसे भी मेरा भाई स्कूल नहीं आएगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अभी के हिसाब से। जिसको सुनकर यहाँ पर सीन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ये बात सुनकर यहाँ पर नात्सुकी कहता है कि जो जेसीसी है वो बहुत ही ज्यादा सरदर्द बन चुका है अभी के टाइम पे। और इसी के साथ चैप्टर में यहीं पर एंड करता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।